अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। तो अकेले ही चला जाएगा? अकेले ही तो जाना है, तेरा परिवार है, पत्नी है, घर है। फिर भी कुछ नहीं है यार। एक बार तो भाभी जी ने अपने दिल पे पत्थर रख के तुम्हें शहर जाने दिया, लेकिन इस बार अगर तुम... देख चंदन, मैं अपनी पत्नी की परछाई बनकर नहीं रहना चाहता हूँ। और सुन मेरे दोस्त, अगर तुझे शहर में मुझे साथ में रखने में कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, मैं अपना खुद का इंतजाम करके वहां रह लूंगा। श्रीमान शिवा और श्रीमान चंदन, आप दोनों के बीच हुए एग्रीमेंट को लेकर हमने वरिष्ठ अधिकारियों से सलाह की है। जैसा कि इस एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि गिरवी रखी हुई जमीन का पैसा वापस नहीं कर दिया जाता तब तक जमीन वापस नहीं की जाएगी। ये आप क्या कर रहे हैं अशोक जी? आप इतने बड़े अफसर हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप धर्मा के प्रोजेक्ट को रोक नहीं सकते। वो बेचारा दिन रात इसी में लगा हुआ है। धीरज जी, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन हमें भी अपने दायरे में रह के काम करना होता है। हाँ वो तो है, लेकिन आपके विभाग से हमने पहले ही परमिशन ले लिया था और आपकी मंजूरी के बाद ही धर्मा ने फूड प्रोसेसर पर काम करना शुरू किया था। हम जानते हैं, इसलिए तो बात करने के लिए आपको यहाँ बुलाया है। और हम सब जानते हैं कि आप तो गांव की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। तो फिर आप धर्मा के प्रोजेक्ट को क्यों रोक रहे हैं? इससे तो बेचारा टूट जाएगा, बिखर जाएगा। आपको पता है, धर्मा शराबी हो गया था, उसका घर परिवार टूटने की कगार पे था। ओह नो, ये मैं नहीं जानता। देखिए, धर्मा मैकेनिकल इंजीनियर है, वो अपने पैरों पर दोबारा खड़ा होना चाहता है। आप उसे प्रोत्साहित करने के बजाय आगे चलने से रोक रहे हैं। आखिर ये कहाँ का न्याय है? देखिए, हम उनकी सहायता करना चाहते हैं, लेकिन किसी ने उनके खिलाफ शिकायत की है और जब तक पूरी तहकीकात नहीं हो जाती, हमें धर्मा के प्रोजेक्ट को रोकना पड़ेगा। और अगर ये शिकायत झूठी निकली तो क्या आप धर्मा का बीता हुआ समय, उसका टूटा हुआ हौसला वापस ला सकते हैं? धीरज जी, ये बात नहीं है। मुझे पता है शिकायत किसने की है। आप मुझे बस ये बता दीजिए कि अगर ये शिकायत झूठी निकली तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं या नहीं? बिल्कुल ले सकते हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी कर सकते हैं। ठीक है अशोक जी, मैं आपका आभारी हूं। और अब आप क्या करेंगे? बस आपका सहयोग चाहिए। हमारा सहयोग हमेशा आपके साथ रहेगा। ठीक है अशोक जी, मैं चलता हूं। धीरज जी, अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो हमें फिलहाल धर्मा के प्रोजेक्ट को रोकना पड़ेगा। आप सब लोग शांति से बैठ जाइए, फैसला आना भी बाकी। बैठिए। बैठो। प्रधान जी, हमने तो किसी को न रोका है न टोका है। अब आप ही इन लोगों को शांत कराइए। श्रीमान शिवा, आप शांत हो जाइए। जी बैठिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर किसान के लिए उसकी जमीन का महत्व कितना होता है। और देखा जाए तो मिस्टर चंदन के लिए उनकी जमीन बहुत मायने रखती है।
और हर किसान को उसकी अपनी जमीन की जानकारी होनी ही चाहिए। हमारी कमेटी के सदस्य श्रीमती पांडे जी आप सभी लोगों को बहुत महत्वपूर्ण बात बताएंगी। देखिए, हर किसान को अपनी मिट्टी की जांच करना ही चाहिए। इससे खेत में फसल होती है और लागत भी कम होती है। आपकी बात बिल्कुल सही है मैडम। इसीलिए विभिन्न स्थानों पर मिट्टी की जांच निःशुल्क उपलब्ध है। आप सभी को जानकर ताज्जुब होगा कि चंदन की जमीन इतनी उपजाऊ है कि कम लागत में बड़ी आय हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब आगे की बात शुक्ला जी बताएंगे। इतने दिन तक फायदा तो हम ही उठाए थे ना। आगे भी उठाते रहेंगे। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, शिवा ने इस एग्रीमेंट को माना है, आप सबों के सामने स्वीकार किया। हालांकि यह एग्रीमेंट कानूनी रूप से गलत है, मगर शिवा ने इसे मान लिया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इस एग्रीमेंट में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि गिरवी रखी हुई जमीन पर श्रीमान शिवा खेती कर सकते हैं। कानूनी तौर पर वो इस जमीन को सिर्फ संभाल कर रख सकते थे। इस पर खेती नहीं कर सकते थे। और कमेटी का फैसला यह है कि अब तक इस जमीन पर खेती की हुई जितनी भी फसलें हैं उसका जो भी मुनाफा हुआ है वो श्रीमान चंदन का है। तो कमेटी का फैसला यह है कि श्रीमान चंदन 1000 रुपए देकर अपनी जमीन वापस ले सकते हैं। ये गलत है। ये कैसे हो सकता है? अरे देख लीजिए ना, आप लोग एग्रीमेंट को ठीक से पढ़े नहीं होंगे। अरे फिर से देखिए तब बताइए। हमने तुम्हारे एग्रीमेंट को पढ़कर ही यह फैसला सुनाया है शिवा। तुम भी ठीक से पढ़ लो। उस एग्रीमेंट में कहीं यह लिखा है कि तुम चंदन की जमीन पे खेती भी कर सकते हो? अरे जमीन को गिरवी रखा था ना, तब फिर हाँ? आप जो भी हैं, आपको बीच में बोलने का अधिकार नहीं है, समझ गए आप? शिवा तुम ही बताओ, तुम्हारे एग्रीमेंट में कहीं लिखा है कि तुम खेती कर सकते हो? बोलो। चंदन, तुम 1000 रुपया जमा करवा कर जमीन अपने कब्जे में ले सकते हो। मैं जीत गया सूरज, मैं जीत गया। जमीन मुझे वापस मिल गई सूरज। लो भाई, फाइनली तुम्हारी जमीन तुम्हारे पास आ गई। हाँ यार। अरे धीरज भैया, धीरज भैया, धीरज भैया, आज आपके और आपके परिवार के कारण मुझे मेरी जमीन वापस मिल गई। बेटा, पता है तुमको, आज पूरा गांव तुम पे गर्व महसूस कर रहा है। हाँ भैया, बस 2 लोगों को छोड़कर। अब शिवा और रामलाल की जोड़ी ही ऐसी है जो सीधे रास्ते से कोई काम करते ही नहीं है। हाँ भैया,
लेकिन आज उन्हें अच्छा सबक मिला होगा। हाँ, कांटे से कांटे को ही निकालना पड़ता है। भैया, अगर दिल में कोई कांटा चुभ जाए तो? किसके रोके रुका है सवेरा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। सच कहूं भैया तो मुझे अभी सब कुछ सपने जैसा लग रहा है। देखो, वो तो सब ठीक है, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये सब तुम्हारे दोस्त सूरज की वजह से हुआ है। सही कह रहे भैया। सच में अगर सूरज नहीं होता तो? रुक क्यों गया? देख, मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया है ना आशा ने किया। इसलिए तुम्हारी थैंक यू की असली हकदार आशा है, मैं नहीं। सही कह रहा सूरज, लेकिन भाभी को सिर्फ थैंक यू बोलने से काम नहीं चलेगा। उनके लिए तो खास मिठाई लेके जानी पड़ेगी। धीरज भैया, मुझे तो लगा था इस कमेटी के चक्कर में मेरा काम ही नहीं हो पाएगा। यही तो हम गलती करते हैं, हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए हम दूसरों पर और सिस्टम को भला बुरा कहने लगते हैं, जबकि ये नहीं देखते हैं कि हम क्या गलत कर रहे हैं, हमारी क्या गलती है। सच कह रहे हैं भैया, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सबक था, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। चलो, अच्छा हुआ, तुम्हें कम से कम अपनी गलती का एहसास तो हुआ। हाँ भैया, अब मैं शांति से शहर जा सकता हूँ। लेकिन क्या? कुछ नहीं भैया, कुछ तय नहीं कर पा रहा हूँ मैं। अरे, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत क्या है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ, वो तो हो तुम। देखो, जो भी करना सोच समझ कर करना, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। जाने के समय एक बार सबसे मिलते हुए जाना। हाँ भैया, क्यों नहीं, सबसे मिलके ही जाएंगे। चल। रामलाल चा। हाँ शिवा बेटा, बोलो। ये मेरे साथ क्या हो गया? वही तो हम भी सोच रहे हैं, क्या सोचे थे और क्या हो गया। जानते हो, ये सब धीरज का चालाकी है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। मेरे नाक के नीचे से मेरी जमीन खिसक गई और नाक को कट गया। ये प्रधान जी और वीडियो आशा दोनों मिले हुए हैं। तुम चिंता मत करो, देखो हम कुछ न कुछ उपाय जरूर लगाते हैं। मैं तो कहीं का मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहा। प्रणाम भैया। अरे बेटा, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। भैया, हमने कुछ नहीं किया, एग्रीमेंट की बात को आपने बाखूबी पहचाना।
और मुझे उसको अच्छे से समझाया। बस वही एग्रीमेंट की बात मैंने उन लोगों को समझा दी और चंदन भैया का काम हो गया। बेटा, पता है तुमको, आज पूरा गांव तुम पे गर्व महसूस कर रहा है। हाँ भैया, बस 2 लोगों को छोड़कर। अब शिवा और रामलाल की जोड़ी ही ऐसी है जो सीधे रास्ते से कोई काम करते ही नहीं है। हाँ भैया, लेकिन आज उन्हें अच्छा सबक मिला होगा। हाँ, कांटे से कांटे को ही निकालना पड़ता है। भैया, अगर दिल में कोई कांटा चुभ जाए तो? क्या कहा तुमने बेटा? मैंने ठीक से सुना नहीं। हेलो 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 हेलो, भैया, आवाज आ रही है हमारी? हाँ बेटा, चंदन बहुत खुश है। शायद शायद क्यों भैया? पता नहीं वो रुकेगा या चला जाएगा। भैया, अब जाने वाले को कौन रोक सका है? अच्छा ये बताओ बेटा कि सूरज मिलने आता रहता है ना? अच्छा, इस गांव में सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है? अरे इस गांव में सबसे ज्यादा शक्तिशाली मैं हूँ, और कौन? और इस गांव की बागडोर किसके हाथ में? प्रधान जी के हाथ में है। जो कहते हैं पूरा गांव ही करता है। इस गांव की बागडोर तुम्हारे हाथ में आ जाए तो? पर कैसे? अगर इस गांव की प्रधान बन जाओ तो? किसके रोके रुका है सवेरा। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। किसके रोके रुका है सवेरा। हाँ, पर अचानक क्यों पूछा भैया आपने? मैं चाहता हूं कि सूरज को एहसास हो कि तुमसे दूर रहकर कितने अनमोल पल गवाए हैं उसने। क्या हुआ बेटा? हेलो, तुम चुप क्यों हो बेटा? भैया, शायद कुछ प्रॉब्लम है नेटवर्क में। हेलो, ठीक है बेटा, फिर बाद में बात करते हैं। मैं सूरज को कहता हूं कि हेलो। लगता है सूरज इस बार शहर चला जाएगा तो उसकी वापसी मुश्किल है। कैसे समझाऊं उसे? या आशा ही उसकी जीवन है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे शिवा, देखिए नसीका जी, मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। जब उसको पैसे की जरूरत थी तो पैसे मैंने दिया उसको, और आज मेरा ही हक मुझसे छीन लिया गया। मुझे तो समझ में आ रहा मैं करूं क्या। ये जो दिमाग है ना, बहुत थनक गया अब। देखो शिवा, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, वरना कुछ नहीं कर पाओगे। अरे कैसे ठंडे दिमाग से सोचूं मैं? मेरे दिमाग के तो। देखो शिवा,
तुम जो भी कुछ करना चाहते हो, तुम्हारे काम के बीच में एक ही आदमी है। मैं समझा नहीं। देखो शिखा जी, अब इस उम्र में मैं अपने बाबूजी को समझा नहीं सकता। मैं मास्टर जी की बात नहीं कर रही हूँ। तो फिर किसकी बात कर रही हैं आप? मैं धीरज की बात कर रही हूँ। क्या धीरज? हाँ धीरज, और वो तुम्हारे काम के आड़े जब तक आता रहेगा, जब तक कि क्या? जल्दी बताइए, करना क्या है? कुछ खास नहीं, बड़ा आसान। ये तो तुमने सुना ही होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखिए शिखा जी, मेरे पास भैंस वैस तो है नहीं, लेकिन अगर आप कहेंगी ना तो मैं लाठियों का इंतजाम कर दूंगा। अरे ये कहावत है, मेरा मतलब है जिसकी सत्ता, जिसकी पावर, उसका ही सब कुछ। अब कुछ समझे तुम? आपकी बातें कुछ कुछ समझ में तो आ रही है। अच्छा, इस गांव में सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है? अरे इस गांव में सबसे ज्यादा शक्तिशाली मैं हूं, और कौन? और इस गांव की बागडोर किसके हाथ में? प्रधान जी के हाथ में है। जो कहते हैं पूरा गांव ही करता है। वही तो। अब जरा सोचो, इस गांव की बागडोर तुम्हारे हाथ में आ जाए तो? पर कैसे? अगर इस गांव की प्रधान बन जाओ तो? पर शिखा जी, ये होगा कैसे? देखो शिवा, ये तो तुम जानते हो, अभी ग्राम प्रधान के चुनाव आने वाले हैं, और अगर तुम ये चुनाव लड़ते हो और जीत जाते हो, फिर तो शिखा जी, आप और आपकी बातें एक सुंदर सपने की तरह है। क्या क्या मतलब? अरे मैंने ये कहा, ये इतना सुंदर सपना है, लेकिन इसे मैं पूरा कैसे करूंगा? मेरे पास तो कोई है ही नहीं है। अरे आप क्यों चिंता करते हैं, आपके साथ मैं हूं। हाँ, आप साथ देंगे मेरा? अरे शिखा जी, आप कहेंगी तो मैं चुनाव क्या, मैं तो बॉर्डर पे जाके लड़ाई लड़ने को तैयार हो जाऊंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, बैठिए बैठिए। अब जो मैं आपसे बात कह रही हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको किसानों की योजना के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, और गांव के सभी लोगों को और किसानों को उसके लाभ के बारे में अच्छे से सब जगह जाके बताना होगा। और शिखा जी, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि लोगों को लगेगा कि केवल धीरज ही नहीं, आप भी हैं जिन्हें सब कुछ पता है, और अगर आप प्रधान बन गए तो गांव का कल्याण ही कल्याण है। हाँ ये तो है, अगर मैं प्रधान बन गया ना तो अपना जरूर भला कर लूंगा। तो अब आप बताइए, किसान योजनाओं के बारे में आपको क्या क्या पता है? प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के बारे में पता है आपको? क्या किसानों के लिए भी पेंशन योजना? ये तो बड़ी अच्छी बात है। पीएम किसान पेंशन योजना के द्वारा 60 वर्ष पूर्व हुए जितने भी किसान हैं, मासिक रूप में 3000 रुपए पेंशन के रूप में मिलेंगे। वाह, इस पेंशन योजना से तो किसानों की भविष्य सुरक्षित हो जाएगी। तभी तो मैं आपको बोल रही हूँ शिवाजी कि आपको सभी योजनाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि गांव वालों को लगे कि आपको धीरज से भी ज्यादा नॉलेज है।
अरे अब गोकुल चाचा आप अरे तुमने मुझे गोल गोल घुमा के मेरा पसीना निकाल दिया। पाना है अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सब